नमस्कार दोस्तों। मूवी रिव्यूज़ के व्लॉग के सिलसिले में आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ। कौन सी मूवी आप गेस करेंगे? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ओके, मैं आपको बताता हूँ। मैं लेके जा रहा हूँ आपको बॉर्डर 2 पे। आज 26 जनवरी है एंड आज ये मूवी हम लोग देखने जा रहे हैं। वैसे तो रिलीज़ 23 को ही हो गई थी, लेकिन हमने सोचा कि इसको रिपब्लिक डे वाले दिन देखेंगे सो दैट पैट्रियोटिज्म जो है वो इट शुड बॉयल अप, राइट। सो देखते हैं कि आज इस मूवी को देख के हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे लास्ट बॉर्डर से इस बॉर्डर में क्या डिफरेंस है। सनी देओल तो हमारे तब भी थे, आज भी हैं, और बाकी एक्टर्स कुछ चेंज हुए हैं। सो चलिए इस जर्नी में आज साथ रहें और सुनाएंगे, डिस्कस करेंगे बॉर्डर 2 के रिव्यू को। तो शुरुआत करते हैं चाबी से। आज लेके चलते हैं अपनी बलिनो, अपनी घड़ी और अपना वॉलेट, और हम लोग रवाना होते हैं मूवी के लिए। निकलते हैं हम लोग। चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ये देखिए, हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और करते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट। ये हो गई गाड़ी स्टार्ट और थोड़ा एडजस्ट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी की जर्नी के लिए। ओके, तो चलिए निकलते हैं हम लोग एज यूजुअल। हम लोग सोसाइटी से, यहाँ से दिखा रहा है किलोमीटर्स। हम लोग जा रहे हैं आज MSX सिनेमाज ग्रेटर नोएडा, जहाँ पे बॉर्डर 2 लगी हुई है। निकलते हैं सोसाइटी से। सो बेसिकली हम लोग वी आर बिट एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी, क्योंकि हमने बॉर्डर देखी हुई है सनी देओल की, एंड समहाउ आई लाइक दैट मूवी। आई थिंक ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर हो गई है वो मूवी आए हुए, और उस मूवी में इंडिया पाकिस्तान के वॉर पे है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे एक सरप्राइज़ होगा। ये वाली मूवी में क्या कारगिल के बारे में दिखाया है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो एनीवे, ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी ये जर्नी तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, और मूवी का रिव्यू ऑफ कोर्स थिएटर में तो फ़ोन नहीं लेके जाने देंगे, तो हम लोग उससे पहले ही बंद कर देंगे एंड मूवी हम लोग खुद एंजॉय करेंगे। आप सिर्फ मूवी का रिव्यू एंजॉय कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, पहुंच गए हैं हम लोग MSX सिनेमाज, एंड लगता है भीड़ तो अच्छी खासी लग रही है यहाँ पे। अंदर जाने के लिए नहीं लग रहा मुझे। सो आई थिंक एंट्रेंस यही होगी। हम यहाँ तो गए नहीं है पहले कभी। है ही नहीं पार्किंग का। पार्किंग लग तो रही है पीछे, जाएंगे तो पार्किंग में ही जाएंगे। देखते हैं, पार्किंग नहीं होगी तो दूसरी साइड से निकाल लेंगे। इस मॉल का ही नाम MSX मॉल लग रहा है। देखते हैं कहाँ है पार्किंग। पूछना पड़ेगा यहाँ पे। चाहिए है, हाँ पार्किंग तो दिख रही है आगे। हम यही कहीं गाड़ी लगा लेते हैं, देख लेते हैं।
वो निकल रही है उधर से। कुछ गाड़ियाँ तो निकल रही हैं, शायद बेसमेंट पार्किंग भी है यहाँ पे। हाँ, बंद है वो। अगर बेसमेंट पार्किंग हुई तो हम लोग बेसमेंट पार्किंग में पार्क करेंगे। इस गाड़ी के पीछे लगा दो, यहाँ पे लगा। भैया पार्किंग किधर है? पार्किंग पार्किंग है अंदर। तो भैया ने बोला है पार्किंग है यहाँ पे, तो हम लोग लगा देते हैं। मॉल तो कोई इतना तगड़ा नहीं लग रहा है, बट ठीक है, हमें तो मूवी देखने ही आना है। आवाज़ आ रही है, हम यहाँ लगा देते हैं गाड़ी। यार यहाँ पे कुछ कीले वीले का डर लग रहा है मेरे को। तो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी है, अब हम चलते हैं थिएटर की तरफ। चल चलिए, हमने गाड़ी पार्क कर दी है और जहाँ पार्क करी है वो जगह कुछ ज़्यादा ठीक तो नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है वहाँ कीले वीले मिली हैं, तो डर है कि कहीं पंचर वंचर ना हो जाए। बट चलो, अब हम चलते हैं थिएटर में। अब हम लिफ्ट से चलते हैं मल्टीप्लेक्स की तरफ। सोनिया, कैसा लग रहा है? इस मूवी का रिव्यू करने हम जा रहे हैं। तो बॉर्डर दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो मॉल है टिपिकल एक ग्रेटर नोएडा का मॉल है, जो कि शायद किसी ने बना दिया और सिर्फ अभी जो चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है कि ये एक मूवी थिएटर है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे देखा जाए दुकानें वगैरह कुछ नहीं है, हालत बिल्कुल एक्सेप्ट मल्टीप्लेक्स के सिवाय आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, हॉन्टेड मॉल है। सो चलते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं। लगता है पहले वाला शो अभी खाली हुआ है, सब लोग बाहर आ रहे हैं और हम लोग इंतज़ार करते हैं सेकंड वाले शो में। ये देखिए, सिर्फ मल्टीप्लेक्स की वजह से मॉल चलते हैं। यहाँ आके माहौल दूसरा है। बाहर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भीड़ों के इलाकों में हम लोग आ गए हैं। ये रहा बॉर्डर मूवी का पोस्टर जो हम देख रहे हैं। एंट्री शुरू हो गई है और अब हम जा रहे हैं मूवी देखने थिएटर के अंदर। क्या नंबर है? D5। कौन सा? D5। सो हमारी सीट है D5 और 6। तो हम लोग पहुंचते हैं D5 और 6 पे। उनको देखने तो वही, उनको देखने तो वही। अरे हाँ, अभी हमको इंटरवल हो गया। तो झाड़ू मार रहे हैं। डी उधर आएगा बीच में सेंटर से।
इस साइड में लेफ्ट में ये रहा ना। डी ना? ये कौन सी हाँ है? उस साइड में क्या है? उस साइड है ना? कहाँ है यार? 5 और 6 है ना? वो साइड को जाएगी। हाँ तो 5 और 6 है ना। सो हमारी है डी 5 और 6। ये रही 5 6। ये सोनिया की सीट, ये मेरी सीट, और हम जम जाते हैं। तो दोस्तों हम बैठ गए हैं अपनी सीट पे चिपक के। देखिए थिएटर खाली है, भी भरना शुरू हो गया। तो बॉर्डर 2 के लिए तैयार हो जाए। सोनिया क्या व्यू है आपका बॉर्डर 2 के लिए? फिर से एक बार बॉर्डर 2 अभी देखेंगे तो व्यू पता चलेगा। ओके चलिए बने रहिए। तो गाइस मूवी ख़त्म हो गई है, बस अब हम निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और गाड़ी में जाके रिव्यू करेंगे मूवी का। सो गाइस पहुंच गए हम नीचे, अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को पिकअप करने के लिए। मूवी ख़त्म हो चुकी है, बाहर ठंड है। तो सोनिया जब तक हम गाड़ी में घुसते हैं तब तक एक छोटा सा 5 सेकंड का बताओ कि मूवी कैसी थी? मार धाड़ मजेदार दारू। वेरी गुड। तो इतना अच्छा आकलन किया, मार धाड़ धड़ाधड़ धूम धड़ाम। सो ऑब्वियसली ये तो होना ही था। बाकी चलते हैं गाड़ी में, फिर बात करते हैं। हम लोग अब निकल पड़े हैं और समय है रिव्यू का। बॉर्डर 2 वर्सेस बॉर्डर मूवी हमने देख ली है। मूवी ऑलमोस्ट 3.25 घंटे की मूवी है। सो जनरली जब आप इस मूवी को देख रहे थे तो मेन इंटेंशन या मेन जो लग रहा था हमें कि ये मूवी ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट मूवी की सीक्वल होना चाहिए, कंटिन्यूशन होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं था। इसका लास्ट मूवी से कोई लेना देना नहीं था। तो हम भी उसको देख देख के फिर समझने की कोशिश कर रहे थे। देन थोड़ा गूगल सर्च भी किया तो पता लगा कि इस मूवी का एक्चुअली बिकॉज 1971 के ही वॉर के बारे में ये मूवी है और लास्ट वाली मूवी भी 1971 के वॉर में ही थी। तो डिफरेंस कुछ नहीं था। इसमें क्या किया गया है, लास्ट वाली मूवी जो बॉर्डर 1 है उसमें आपको बैटल ऑफ लोंगेवाला थी जो कि मेन दिखाई गई थी, सारा कुछ बैटल ऑफ लोंगेवाला पता। यहाँ पे 3 फ्रंट में लड़ाई दिखाई गई, अरेबियन सी में, देन आपका जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे 2 फ्रंट थे। तो उस तरह से मूवी को ढाला गया। तो पुरानी मूवी से कोई लेना देना नहीं है। देयर वर लॉट ऑफ रूमर्स कि इसमें अक्षय खन्ना का गेस्ट अपीयरेंस होएगा, ये उसका बेटा था, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग टू डू विद द ओल्ड मूवी।
और अब आते हैं मूवी थी कैसे। जो कॉन्सेप्ट मूवी का रखा गया है वो कॉन्सेप्ट एकदम रखा गया है कि ये मूवी बॉर्डर 1 ही है, बिल्कुल उसी तरह का कोई चेंज नहीं था। आई थिंक अगर इसमें कुछ चेंज लाया जाता इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग और इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, बिकॉज फर्स्ट हाफ वाज गेटिंग बोर्ड कि हम लोग बॉर्डर 1 ही देख रहे हैं और उसमें हमें कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा था। सो सेम वैसे ही डायलॉग डिलीवरी मेन सेम वैसे ही आपका सारा कुछ वैसे ही चल रहा था, तो कुछ उसमें हमें कोई डिफरेंस नहीं लगा। एंड 2 में आके बिकॉज ऑब्वियसली इंटरमिशन के बाद के उसमें तो आपका पूरा एक्शन ही एक्शन था, सो देन आप कोरिलेट कर सकते थे कि अब इट कम्स टू द कोर थिंग ऑफ द मूवी। सो लॉट ऑफ एक्शन एंड काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड था। एंड तो रियल लाइफ में मेन जो कैरेक्टर लगा वो निर्मलजीत सिंह शेखोन का कैरेक्टर था एयरफोर्स, जो परमवीर चक्र थे हमारे। बाकी भी तीनों कैरेक्टर रियल कैरेक्टर्स थे वॉर में, बट आई थिंक दे एग्जैगरेटेड व्हाट दे डिड इन द वॉर। सो ओवरऑल गुड मूवी। कंपाइलेशन सेम वैसे ही है जो बॉर्डर 1 थी, उसमें कोई डिफरेंस था नहीं। एंड ओवरऑल आई विल से अगर मुझे स्टार रेटिंग देनी हो तो मैं 5 में से इसको 3.5 स्टार दूंगा। सो ओवरऑल गुड मूवी, गुड टाइम पास, देशभक्ति की मूवी बनाई है और 26 तारीख को देखी है तो कोई कंप्लेंट नहीं है। तो वेरी गुड मूवी एंड यू कैन ऑल्सो गो वॉच दिस मूवी। सब कुछ अच्छा है मूवी का। जय हिंद, जय भारत। और एक व्यू आप ले लें। सोनिया, आप क्या बोलेंगे इस मूवी के बारे में? यही बोलूँगी कि वो बैटल 71 की थी और जो लोंगेवाल की दिखाई थी और ये अलग अलग फ्रंट्स की दिखाई है बस, और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। 1971 में जैसे चिट्ठियाँ आती थी जाती थी वैसे ही चिट्ठियों का लिया गया है कॉन्सेप्ट, मतलब सेम ही है और कुछ है नहीं। बॉर्डर 1 पे जो है बॉर्डर पे है और बॉर्डर पे सेम है और कुछ नहीं। तो आप रिकमेंड करेंगे मूवी देखने के लिए? हाँ, देख सकते हैं, अच्छी है मूवी, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक मेन डिफरेंस मैंने देखा कि अगर आप कंपेयर करो पेट्रियाटिक मूवीज में जो लास्ट 15-20 सालों में जो आई हैं, ऑब्वियसली कारगिल वॉर का जो LOC कारगिल थी, बिकॉज उस मूवी में स्टार कास्ट इतनी ज़्यादा थी कि लोडेड विद स्टार कास्ट, कि आप जिस एक्टर का नाम लेंगे सब एक्टर्स थे उसमें, और वो फ्रेश हमारे टाइम हुआ था तो हम लोग ज़्यादा कोरिलेट करते थे। So I think that was much better than this. Border 1 definitely आपको Border 1 कंपेयर कर सकते थे हम LOC कारगिल से, लेकिन Border 2 I think LOC कारगिल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो तो डिफरेंट है। I mean it doesn't stand to that level. तब तक हमारी आर्मी और एयरफोर्स नेवी डेवलप हो चुकी थी ज़्यादा कारगिल में। नो मेन मेरा जो था वो पिक्चराइजेशन का था कि बिकॉज LOC कारगिल वाली मूवी को हम बॉर्डर मूवी के साथ कंपेयर करते थे, दोनों मूवीज अच्छी लगती थी इन टर्म्स ऑफ हमने कितनी बार LOC कारगिल भी देखी है और बॉर्डर भी देखी है। बट आई डोंट थिंक सो, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए, मैं बॉर्डर 2 और LOC कारगिल को सेम नहीं रखूंगा। बॉर्डर 1 और LOC कारगिल मेरे लिए अब भी इक्वल स्टेटस की मूवी है। ओके, चलिए मूवी की बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं। हम जा ही रहे हैं अपने घर। तो जैसा मैंने कहा, एंजॉय करें, मूवी को देखें एंड जय हिंद, जय भारत। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अगर ये पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर लिखें। चलिए फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।